2005 के बाद क्या था, 32,000 करोड़ का बिहार था। जब नीतीश कुमार आए थे तो बिहार का बजट 32,000 करोड़ था। आज बिहार का बजट 2,68,000 करोड़ है। हमारे नेता ने बिहार को बदला, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेशों में हैं, तो हमें और थोड़ा असिस्टेंस मिलेगा तो हम विकसित राज्यों में आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम तीसरी बार जीत कर भी आएंगे, ये गारंटी है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार के अथक प्रयास दिखने को मिला। अभी और बैठकें होनी है, फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है, अब तीसरी बार भी जनता ने गारंटी दे दी है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। विधानसभा के चुनाव से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट को देखना उचित नहीं है। वो अलग मुद्दे हैं, वो उनका अलग मुद्दा है, और हर राज्यों की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। तो बिहार की भी अपनी परिस्थिति है। हम लोग तो हम बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन बीजेपी तो सर यहाँ कह रही है कि नीतीश कुमार को एकदम निगलेक्ट कर दिया गया है। हर कोई की अपना राजनीतिक सोच होता है और अपने अपने तरीके से सोचता है। और भूपेश बघेल भी तो कॉन्फिडेंट थे ना कि हम वहाँ आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। सर्वे सब कुछ, रिजल्ट क्या आया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो तो अपना भी होमवर्क कर रहे थे। तो राजनीति को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। राजनीति बहुत गंभीर विषय है, और कैसा किसका कब रिजल्ट क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अमित शाह भी बिहार आए थे, आपने भी कहा था स्पेशल स्टेटस को लेकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कितना ज़रूरी आप इसे मानते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले लोग आते तो हैं, वादा करते हैं, लेकिन बिहार की अपेक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखिए, बिहार के साथ समस्या ये है कि बिहार पुरानी सभ्यता का राज्य है और यहाँ जनसंख्या बहुत है। पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश है पूरी दुनिया में। तो बड़ी जनसंख्या हमारी है, और केंद्र सरकार ने ही पहले बिहार जैसे राज्यों को बीमारू राज्य के दायरे में रखा और उनको प्रिविलेज देने का प्रयास किया। तो पहले केंद्र सरकार 90-10 के रेशियो में देती थी पैसा। अब केंद्र सरकार की योजना में 60-40 का हो गया है, मतलब 60 राज्य सरकार का, 40 पहले धीरे धीरे घटाया गया, 25-75 हुआ, 75 भारत सरकार, 25 केंद्र सरकार, और धीरे धीरे उसको घटाते घटाते अब स्थिति ये हो गई है करीब करीब कहीं कहीं 60-40 है, 50-50 है। योजना केंद्र की, क्रेडिट केंद्र को, लेकिन पैसा राज्य सरकार को लग रहा है, जमीन राज्य सरकार का जा रहा है। तो हम लोगों का ये कहना है कि जो परिस्थितियां हैं बिहार की, हमारे यहाँ बाढ़ की परिस्थिति रहती है, हमारे यहाँ प्राकृतिक प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता हो, कुछ समय के लिए ही अगर केंद्र सरकार को लगता हो, या विशेष राज्य का दर्जा मिले, या हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसा मिले कि हम जो भी स्कीम्स है उसको 90-10 पर करेंगे, तो ये जो 94 लाख लोग इस जातीय गणना के बाद चिन्हित हुए हैं, जिसमें लगभग 50% दलित परिवार के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के, लगभग 36% पिछड़ा अति पिछड़ा के, और 25% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण करना, उनके लिए योजना बनाना, राज्य सरकार को अपने हित, मतलब अपने इससे जो संसाधन है उससे करने में सुविधा होगी। क्योंकि जब मेरा पैसा, जो हमारे तो सीमित हैं, हमारा पैसा अगर हमारे भारत सरकार के स्कीम्स में पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे, तो हम फिर इनको योजना को उठाने में हमको 5 साल लगेगा। हम कह रहे हैं हम इनको 2 साल में करना चाहते हैं। मतलब आप मानते हैं, देखिए इस बात पर हमेशा विवाद रहता है। अंतिम ही सवाल है मेरा ये, इस बात पर हमेशा विवाद रहता है कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने इस बिहार को बहुत बदला अपने संसाधन के बलबूते पर। इसे सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कहाँ, हम तो कह ही रहे हैं, जो हमारा जो भी केंद्र सरकार का भी जो संसाधन हमें मिलता है, वो भी हमारा जो जीएसटी है, हमारा जो इनकम टैक्स है, उसमें जो हमारा रेशियो है, जो हमारे स्टेट का रेवेन्यू का, जो भारत सरकार रेवेन्यू लेती है, उसका जो रेशियो है, उसी का ना हमारा डिफरेंट पैकेज में आप देते हैं। बिहार जो इतना बढ़ रहा है, पुल पुलिया बन रहे हैं, सब नीतीश कुमार ने अपने संसाधनों पर किया ना। बिल्कुल आप कुछ रोड्स दिए हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ सड़कें दी हैं, केंद्र सरकार ने कुछ हेल्थ के सेक्टर में भी पैसा दिया है,
लेकिन उसमें जिस सेक्टर्स में आप दे रहे हो उसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है ना। लेकिन आपके अपने हो या पराए हो, सभी को ये बुरा लगता है कि आप कहते हैं कि 2005 के बाद बिहार बहुत बदला है। आप ये नहीं, नेता हमेशा कहते हैं। नहीं बदला, इसमें कहाँ दो मत है कि 2005 के बाद क्या था, 32,000 करोड़ का बिहार था जब नीतीश कुमार आए थे, तो बिहार का बजट 32,000 करोड़ था। आज बिहार का बजट 2,68,000 करोड़ है। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट था 48 करोड़ रुपया। तो नहीं, यही सब बातें आप कहते हैं तो बहुत लोगों को बुरा भी लगता है। रियलिटी और फैक्ट, हमारे नेता ने बिहार को बदला, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और 2005 के बाद पूरी तरह से बिहार बदला हुआ नज़र आ रहा है। और पर कैपिटा इनकम भी हमारा इंक्रीज़ हुआ, हमारे लोन भी इंक्रीज़ हुए, बट हमारा विकास दर भी आगे बढ़ा। हम सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले प्रदेशों में हैं, तो हमें और थोड़ा असिस्टेंस मिलेगा तो हम विकसित राज्यों में आएंगे। देखिए, बिहार विकसित राज्यों में आएगा। अशोक चौधरी हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने सच्चाई बताई है, क्या कुछ फैक्ट कहे हैं, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।